फ्रेंड्स पेन कॉपी अपने हाथ में उठा लीजिए क्योंकि अब आप सीखने वाले हो पैराबोला को। और आप इस वीडियो को अगर पूरा एंड तक देख लेते हो तो आप इसकी एक्सरसाइज 10.2 को अपने हाथ से खुद से कर सकते हो सॉल्व। तो चलिए फ्रेंड्स सीखते हैं पैराबोला को। चलिए फ्रेंड्स पैराबोला को सीखते हैं। पैराबोला कुछ देखने में कुछ इस टाइप का होता है। ये रेड मार्कर से जो कर्व बना है इसी को बोलते हैं हम लोग पैराबोला। पैराबोला के आसपास कुछ चीजें होती हैं, उनके कुछ नेम भी होती है, चलिए उनको सीखते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फोकस। और यहाँ पर एक एक्सिस गई है, जिस एक्सिस में पैराबोला हमारा बना हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सिस। यहाँ पर ये जहाँ पर ये पैराबोला इस वाली लाइन को बीच में टच कर रहा है इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स हमारा वर्टेक्स। इसको बोलते हैं वर्टेक्स, इसको बोलते हैं फोकस और इसको बोलते हैं एक्सिस। अभी हमारी एक और चीज बची है, ये वाली लाइन। ये वाली लाइन को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिक्स। तो इस वाली लाइन को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिक्स। तो इस वाली लाइन को डायरेक्ट्रिक्स, इसको वर्टेक्स, इसको फोकस और इसको एक्सिस। एक और बात है फ्रेंड्स, इस एक्सिस से पैराबोला तक की दूरी, यहाँ से इस एक्सिस से पैराबोला तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी इक्वल होती है फोकस से इस वाले पैराबोला तक की दूरी। और वही पैराबोला पर जो पॉइंट है वही पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी इक्वल होती है। जैसे मान लिया कि यहाँ पर एक पॉइंट है, इस जगह पर रेड मार्कर से एक पॉइंट रख देता हूँ मैं। यहाँ पर एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट तक की दूरी कहाँ से, यहाँ से ये वाली दूरी इक्वल होगी फ्रेंड्स ये वाली दूरी की हमारी। तो ये होती हमारे कुछ फोकस के रूल्स। तो अभी हमने डायरेक्ट्रिक्स सीख लिया, फोकस सीख लिया, एक्सिस सीख लिया, वर्टेक्स सीख लिया। अब ये हमारा पैराबोला है, कहीं पर भी बन सकता है। अभी इस साइड बना है, क्या पता इस साइड बन जाए, क्या पता नीचे बन जाए, क्या पता ऊपर बन जाए, इसकी इक्वेशन होती है। तो सभी चीज हम लोग अच्छे से सीखेंगे। अब हम लोग फ्रेंड्स सीखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग सीखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो ये हमारे पैराबोला हैं। ये पैराबोला 4 तरीकों से बन सकते हैं कार्टेशियन प्लेन पर। फर्स्ट तरीका कि एक्स पॉजिटिव साइड इसका मुंह हो, और एक तरीका ये है कि माइनस एक्स साइड हो, एक तरीका ये है कि बाई के प्लस साइड हो, और एक तरीका ये है कि बाई के माइनस साइड हो। तो इनकी अलग अलग इक्वेशन होती हैं, इनके फोकस पॉइंट होते हैं, इनके अलग अलग होते हैं सभी के। तो अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स होती है, इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमें हर एक में अलग अलग मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि इनकी इक्वेशन कैसे अलग होती है और इनके कैसे ये फॉर्मूलाज आए हैं, कैसे ये इक्वेशन आई है हमारी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग हर एक चीज़ को सीखेंगे। तो यहाँ पर है फोकस a,0। तो यहाँ पर जो ये वाला फर्स्ट वाला होता है x वाला और सेकंड वाला होता है y वाला। तो ये x वाला ये जहाँ तक गया हो वो हो गया a, और y पर ये कहीं भी गया नहीं है तो a,0। और यहाँ पर प्लस a इसलिए आया क्योंकि ये x पर पॉजिटिव साइड में गया है तो प्लस a, तो फोकस इसका a,0। अगर यहाँ पर a पॉजिटिव में है तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसमें बस y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इसमें पॉजिटिव में इसलिए आया क्योंकि a पॉजिटिव में है। इसी में जैसे आप देखोगे इसमें a नेगेटिव में है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तो इज दैट क्लियर कि ये आपके इक्वेशंस होती हैं, ये कैसे आती हैं। तो यहाँ पर इन इक्वेशन को आप याद कर सकते हो क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो जब ये इसका मुंह यहाँ पर x साइड हो तो y स्क्वायर आएगा, जैसे इसमें भी x साइड मुंह है तो y स्क्वायर आया। तो अगर इसका मुंह y साइड हो तो इसमें क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। तो यही हमारा था। यहाँ पर प्लस माइनस कैसे आता है ये तो आपको पता है। यहाँ पर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में आ गया, नेगेटिव में है तो ये माइनस नेगेटिव में आ गया। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पर फोकस के पॉइंट a,0 है क्योंकि एक्स साइड है, बाई तरफ गया नहीं। इसमें
एक्स साइड माइनस ए है क्योंकि नेगेटिव में है, और कॉमा 0 क्योंकि ये है हमारी कार्टेशियन प्लेन, इस साइड गया तो माइनस में ही तो गया, जो एक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं उसको ही तो हमने मान लिया कि ए है, -1, 0, इसकी आपको पता ही है। अब यहाँ पर इसके फोकस है 0, A। 0, A कैसे हैं, क्योंकि एक्स साइड 0 है और बाई साइड ए गया है, इसमें एक्स साइड 0 है और बाई साइड नेगेटिव में गया है तो -a। और अब यहाँ पर आता है x = -a, x = a, यहाँ पर y = -a और y = +a, ये हमारी डायरेक्टिव्स होती हैं, उनकी इक्वेशंस होती हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे अगर ये y² आता है वो हमारा यहाँ पर पॉजिटिव में आ रहा है, y² यहाँ पर पॉजिटिव में आ रहा है, तो यहाँ पर जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो हमारी नेगेटिव में आएगी। इज दैट क्लियर? यहाँ पर नेगेटिव में आ रही है तो ये पॉजिटिव में आएगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव में है तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन नेगेटिव में आएगी, और यहाँ पर ये नेगेटिव में है तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पॉजिटिव में आएगी। और एक और बात है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी, तो इसका फॉर्मूला होता है 4a। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है 4a। कहाँ से कहाँ तक की दूरी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो यही था हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अगर आपको फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो का दीजिए लाइक, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक करिए शेयर, क्योंकि वो भी पैराबोला को उसको समझ सकें। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम अपने यहीं पर खत्म करते हैं। अब हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में।